स्वागत है सूचना चैनल पर ज्ञान बढ़ाने का आपका सबसे आसान और विश्वसनीय स्रोत। वीडियो देखने की जरूरत नहीं, बस प्ले दबाएं और सुनें। तो चलिए शुरू करते हैं। मंजिकर्त का युद्ध 1071। पृष्ठभूमि। मंजिकर्त का युद्ध, जिसे मलाज़गिर्त भी कहा जाता है, 26 अगस्त 1071 को बीजान्टिन साम्राज्य सम्राट रोमानोस चतुर्थ डायोजनीस के नेतृत्व में और सेल्जुक तुर्कों सुल्तान अल्प अरसलान के नेतृत्व में के बीच लड़ा गया। यह मध्यकालीन इतिहास की सबसे निर्णायक लड़ाइयों में से एक थी, क्योंकि इसने अनातोलिया, आज का तुर्की, के द्वार तुर्की बसावट के लिए खोल दिए और अंततः बीजान्टिन साम्राज्य की पूर्वी शक्ति को ढहा दिया। 11वीं शताब्दी के मध्य तक बीजान्टिन साम्राज्य अभी भी शक्तिशाली था, परंतु आंतरिक संघर्षों, कुलीन गुटबाजी और सैन्य अतिविस्तार के कारण धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। उधर सेल्जुक तुर्क मध्य एशिया से उभरती हुई मुस्लिम शक्ति तेजी से फारस, मेसोपोटामिया और मध्य पूर्व के हिस्सों तक फैल चुके थे। उनका नेता अल्प अरसलान अब और पश्चिम की ओर बढ़ना चाहता था, जबकि बीजान्टिन साम्राज्य पूर्वी अनातोलिया को बचाने और पुनः प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था। आमने सामने की सेनाएं। बीजान्टिन सेना अनुमानित 40,000 सैनिक। इनमें बीजान्टिन टुकड़ियां यूरोपीय भाड़े के सैनिक, नॉर्मन, फ्रैंक, जर्मन और आर्मीनियाई जॉर्जियाई सहयोगी शामिल थे। परंतु राजनीतिक विभाजनों के कारण सेना में एकता का अभाव था। सेल्जुक सेना लगभग 30,000 सैनिक। संख्या में छोटी लेकिन अत्यधिक गतिशील घुड़सवार सेना। घुड़सवार धनुर्धर खुले मैदानों में दुश्मन को परेशान करने और घेरने में निपुण थे। युद्ध का अभियान। 1071 में सम्राट रोमानोस चतुर्थ ने अपनी सेना लेकर झीलवान, पूर्वी अनातोलिया की ओर कूच किया, ताकि सीमा सुरक्षित की जा सके और बीजान्टिन शक्ति का प्रदर्शन हो सके। अल्प अरसलान उस समय सीरिया में फातिमी खिलाफत से लड़ रहा था, परंतु जैसे ही उसे बीजान्टिन सेना की प्रगति का समाचार मिला, वह उत्तर की ओर बढ़ गया। रोमानोस ने अपनी सेना को बांटकर कुछ टुकड़ियों को किलों पर भेजा, जिससे मुख्य सेना कमजोर पड़ गई। बीजान्टिन सेना मंजिकर्त पहुंची, जो एक रणनीतिक किला नगर था, जहां उनका सामना सेल्जुकों से हुआ। निर्णायक युद्ध। 26 अगस्त 1071 को युद्ध शुरू हुआ। सेल्जुकों ने अपनी पारंपरिक चालें अपनाई, झूठे पीछे हटना, चारों ओर से घेरना और लगातार तीरों से हमला। बीजान्टिन भारी पैदल और घुड़सवार सेना ने आगे बढ़ने की कोशिश की, परंतु सेल्जुकों ने उन्हें असुविधाजनक भूभाग की ओर खींच लिया। सूर्यास्त के समय सम्राट रोमानोस ने पीछे हटने का आदेश दिया, लेकिन अव्यवस्था फैल गई। पीछे की टुकड़ी के कमांडर आंद्रोनिकोस डूकास ने संभवतः राजनैतिक दुश्मनी के कारण सम्राट से विश्वासघात कर दिया और पीछे हटने के बजाय सेना को छोड़ दिया। परिणामस्वरूप बीजान्टिन वापसी अराजकता में बदल गई और अल्प अरसलान की घुड़सवार सेना ने साम्राज्यिक सेना को घेरकर कुचल दिया। सम्राट रोमानोस चतुर्थ जीवित पकड़ लिए गए, जो मध्यकालीन युद्धों में एक दुर्लभ घटना थी। परिणाम। रोमानोस चतुर्थ का व्यवहार। अल्प अरसलान ने बंदी बने सम्राट के साथ आश्चर्यजनक सम्मान का व्यवहार किया। कहा जाता है कि उसने संधि के बाद उन्हें रिहा भी कर दिया, जिसमें बीजान्टिन साम्राज्य को कर चुकाना तय हुआ। किंतु राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल पहुंचते ही रोमानोस को सत्ता से हटा दिया गया, अंधा कर दिया गया और कैद में उनकी मृत्यु हो गई। बीजान्टिन साम्राज्य पर प्रभाव। इस हार ने पूर्वी अनातोलिया में बीजान्टिन सत्ता को चकनाचूर कर दिया। मजबूत रक्षा तंत्र के बिना तुर्की कबीलों और योद्धाओं की लहरें अनातोलिया में बसने लगी। धीरे धीरे यह क्षेत्र बीजान्टिन ईसाई इलाके से बदलकर तुर्की जगत का हृदय बन गया। सेल्जुक विजय। यद्यपि अल्प अरसलान ने पूरे अनातोलिया को सीधे नहीं जीता, लेकिन इस युद्ध ने क्षेत्र के तुर्कीकरण और इस्लामीकरण की प्रक्रिया को तेज किया। दीर्घकालिक परिणाम। बीजान्टिन साम्राज्य समृद्ध क्षेत्रों को खोकर और कमजोर होकर पश्चिमी यूरोप पर अधिक निर्भर हो गया। यही निर्भरता आगे चलकर प्रथम धर्म युद्ध 1096 का कारण बनी, जब बीजान्टिन ने पोप और पश्चिमी शूरवीरों से तुर्कों के विरुद्ध मदद मांगी। इस युद्ध को प्रायः बीजान्टिन साम्राज्य के पतन की शुरुआत माना जाता है। ऐतिहासिक महत्व। मंजिकर्त का युद्ध इतिहास में याद किया जाता है।
मध्य पूर्व और यूरोप के इतिहास का मोड़ जिसने अनातोलिया में बीजांटिन प्रभुत्व समाप्त कर दिया। वह घटना जिसने अनातोलिया में सेल्जुक सल्तनत की नींव रखी। तुर्की इतिहास में प्रतीकात्मक विजय जिसे आज भी आधुनिक तुर्की अनातोलिया में अपनी उपस्थिति की नींव मानकर मनाता है। निष्कर्ष, मंजिकर्त का युद्ध 1071 केवल एक सैन्य संघर्ष नहीं था, यह सभ्यताओं का निर्णायक मोड़ था। इसने बीजांटिन साम्राज्य को अपूरणीय रूप से कमजोर कर दिया, अनातोलिया की जनसांख्यिकी को बदल दिया और धर्म युद्धों से लेकर आगे चलकर ओटोमन साम्राज्य के उदय तक की ऐतिहासिक प्रक्रिया को जन्म दिया। यदि आपको हमारा यह प्रस्तुतिकरण पसंद आया और कुछ नया सीखने को मिला तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि अगली बार जब हम और महत्वपूर्ण जानकारी साझा करें तो आप सबसे पहले उसे सुन सकें। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।